नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तम व्रत 17 दिनों तक चलता है। व्रत के प्रारंभ के साथ 17 गांठों वाले धागे को धारण करते हैं। यह अति कठोर महाव्रत माना जाता है। इस दिन 17 दिनों तक लोग अन्न का त्याग करते हैं। जो लोग अन्न का त्याग नहीं कर सकते वह फलाहार एक समय करके व्रत किया करते हैं। कई भक्त इस व्रत को 21 दिन तक पालन करते हैं। इस मान्यता के अनुसार व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समापन हो जाता है। माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने का पूजन विधि। अन्नपूर्णा माता के व्रतों के दिनों प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस प्रकार से 16 दिन तक माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करें व डोरे का पूजन करें। फिर जब 17वां दिन आए तो व्रत करने वाले सफेद वस्त्र और स्त्री लाल वस्त्र धारण करें। रात्रि में पूजा स्थल में जाकर धान के पौधे से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करें और उस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करें। पूरे घर और रसोई चूल्हे की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। खाने के चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प अर्पित कर धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। माता पार्वती ही अन्नपूर्णा का एक रूप है। विधिवत पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहें। अन्नपूर्णा माँ हमारे पे और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। इन दिनों अन्न का दान जरूर करें और भूखों को भोजन कराएं। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माँ अन्नपूर्णा की कथा पढ़े और भोग लगाएं। माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने के शुभ फल। इस व्रत के करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा माता के व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र तथा धन का आदि का प्राप्त होता है। जिनके घर अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती। गृह में सदैव माता अन्नपूर्णा का निवास रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। इस व्रत को करने से माता की परिक्रमा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती हैं और उनके लक्ष्मी का कभी विनाश नहीं होता, कभी अन्न का कलेश कष्ट नहीं होता और उनके संतति का विनाश कभी नहीं होता। इस व्रत के समय पूर्वांचल के किसान धान की पहली फसल माता को मंदिर में चढ़ाते हैं। पूरे मंदिर को धान की बलियों से सजाया जाता है। फिर दूसरे दिन बलियां प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट दी जाती हैं। इनमें कोई किसी प्रकार की मनोकामना रखता है तो वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। व्रत रखकर मंदिर की परिक्रमा करने का विधान, इससे कल्याण होता है और बाधा दूर होती है। अब सुने माँ अन्नपूर्णा माता की महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ कार्य करें तो घर का काम चले, इस प्रकार हम कब तक रहेंगे। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उनके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा 3 बार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार 3 बार कहा, यह कौन कह के गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर के आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, हे पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सूझ रही है। जा घर जाकर पहले अन्न ग्रहण कर ले, फिर यहाँ आना। धनंजय घर गया, स्त्री को सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र तुम्हें दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे तैसे पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिन निकल गए। वहां से उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने में आई।
सुंदर सरोवर देखने में उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अगहन मास की उज्ज्वली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसने किया और कब किया? कैसा व्रत है ये और किसकी विधि कैसी है? मुझे वह विस्तार से बतलाएं। वह कहने लगी, इस प्रकार सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए किस गांठ का सूत ले लेना। 21 दिन ना बने तो दिन में उपवास करे। यह भी बात ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी, महादेव को कथा सुनाए। कथा सुने बिना अन्न का दाना मुंह में न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा को पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहन, मेरे पास धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस प्रकार मैं व्रत कैसे करूँगा? व्रत का सूत क्या मुझे तुम दोगी? तब अप्सराएं कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य दे देंगी। इसलिए व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो देखता है करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन में माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगनाएं नाच रही हैं। कितनी हाथियां बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताओ? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माँ जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इसकी कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरा विवाह करना चाहिए। अनिच्छा न होते हुए धनंजय ने दूसरा विवाह कर लिया। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति की सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिताजी के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वह जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते पुत्र का जन्म हुआ।
गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य के पद पर स्थापित किया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ाए पर भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसने उन्हें भी बुला लिया, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, हे माता वैसे सबके भरना। प्रेम से बोले, अन्नपूर्णा माता की जय।